कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्य क्लासेस। और नित्य क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2020 को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश पेडागोजी। और इंग्लिश पेडागोजी के हम लोग 500 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। यानी हमने जो महासंग्राम आपसे प्रॉमिस किया था, महासंग्राम में 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कराने का, उसको हम पूरा कर चुके हैं। और उसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, यानी जिन क्वेश्चन को आपने अब तक सॉल्व किया है या मैंने आपके साथ डील किया है, वो क्वेश्चंस कहां से पूछे गए थे या उनकी थ्योरी क्या कहती है, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए आज की वीडियो में हमारे साथ। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें देखिएगा इंग्लिश पेडागोजी सिलेबस। सबसे पहले देखेंगे हम इंग्लिश पेडागोजी में हम लोगों को पढ़ना क्या है। क्योंकि होता क्या है, हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, एक डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कहां तक दौड़ना है और किस दिशा में दौड़ना है। यानी हमें सही डायरेक्शन का पता होना चाहिए और सही लिमिटेशन का पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। तो दोस्तों समय को बर्बाद न करते स्टार्ट करते हैं आज के अपने सिलेबस पे डिस्कशन को। देखिए सीटेट इंग्लिश पेडागोजी, सीटेट हम लोग जो बात कर रहे हैं दोस्तों, इसमें वो किस बात को लेकर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो है पेपर वन को लेकर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को लेकर डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर रहे हैं पेपर 1 में जो आपकी इंग्लिश पेडागोजी आती है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या पढ़ना है दोस्तों? लैंग्वेज डेवलपमेंट। और जब हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो इसमें हमें क्या करना होगा, आपने देखा होगा सीटेट का जब एग्जाम आप कर रहे होंगे या आपने प्रैक्टिस सेट देखे होंगे या प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर को कभी भी देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसमें अनसीन पैसेज आता है दोस्तों। एक अनसीन पैसेज आपको उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। एक नहीं बल्कि अनसीन पैसेज देखने को मिलते हैं, दो आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलते हैं। और कुछ सालों से नहीं भी आ रहा और आता भी है, एक आता पोएम का पोर्शन, यानी आपको पोएट्री दी होती है, पोएट्री के आधार पर आपको उसके अंदर उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को मतलब चूज करना होता है और सही आंसर उसका देना होता है। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, इन्हीं पर आधारित कुछ इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारा कहने की क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात उसमें की जाएगी। बात करते हैं सीटेट इंग्लिश पेडागोजी ऑफ इंग्लिश डेवलपमेंट। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको देखिएगा। इसमें सबसे पहला जो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक लर्निंग एंड एक्विजिशंस। यानी लर्निंग एंड एक्विजिशन आपको पढ़ना है कि लैंग्वेज को किस तरीके से लैंग्वेज की लर्निंग होती है और उसमें एक्विजिशन कैसे होता है, कैसे हम एक्वायर कर पाते हैं लैंग्वेज को। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए जिन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, वो थ्योरीज या वो सिद्धांत या जो प्रिंसिपल्स जो हमारे महान ज्ञाताओं ने हमें दिए हैं कि किस तरीके से हमें टीचिंग कराई जाए और किस तरीके से हम बच्चों के क्रिएटिविटी उसके अंदर पैदा कर सकते हैं, उसको अभिप्रेरित रख सकते हैं, इसको मोटिवेट रख सकते हैं। उन सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स हमें बताए गए हैं, तो हमें उनको भी पढ़ना है। दूसरा पहला टॉपिक हमारा हो गया। दूसरा टॉपिक हमारा ये रहा। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। बात करते हैं यानी रोल ऑफ लिसनिंग मतलब सुनने का जो किरदार है, स्पीकिंग और बोलना, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज की फंक्शन होती है उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। एंड हाउ चिल्ड्रन और किस तरह से बच्चा यूज इट, इसको प्रयोग करता है, कैसे इसको प्रयोग करता है, कैसे दोस्तों, एज ए टूल, कैसे प्रयोग करता है इसको एज ए टूल। हम लोग तीसरे टॉपिक में, यानी जो तीसरा टॉपिक होगा हमारा, हम लोग इस बात को लेकर डिस्कस करेंगे। और नंबर 4 की जब बात करेंगे, नंबर 4 पे क्या है, द क्रिटिकल परसेप्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन द लर्निंग लैंग्वेज फॉर, किस चीज के लिए, कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। यानी हम बोलते समय या लिखते समय जितने भी आइडियाज को यूज करते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। क्या है, क्रिटिकली परसेप्टिव ऑफ रोल ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर का क्या रोल है उसमें, उन सबको हम उसमें लेकर बात करेंगे। यानी बहुत सारे टॉपिक हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तीसरा जो 5th नंबर पर आएगा वो है challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, या कह सकते हैं लैंग्वेज डिफिकल्टी जिसको बोल सकते हैं, या क्लास के अंतर्गत पढ़ाने के दौरान टीचर को किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है, वो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, ये सब बातें हम इसी के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। हमारा थ्योरेटिकल जो भी पोर्शन रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट स्लाइड की ओर रुख करते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग किसका जिक्र करने वाले हैं आपके सामने कि इसमें और जो टॉपिक है उनको किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आपके सामने देखिए आ गया। इंग्लिश पेडागोजी सिलेबस की बात कर रहे हैं। अब तक हमने 5 टॉपिक को बता दिया है कि हम लोग उसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। नंबर 6 की अगर बात करेंगे, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। यानी जब हम इसमें LSRW की स्लोक है, इसमें हम बात करेंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आपके साथ। देखिए इसमें हम इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज यानी लैंग्वेज का मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, लैंग्वेज का मूल्यांकन करेंगे कि लैंग्वेज को किस तरह से पढ़ा जा सकता है और लैंग्वेज कैसी है, कहां से आई, और बहुत सारी बातों को स्किल्स में लेकर हम करेंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी जो समझ है, जो कॉम्प्रिहेंड पार्ट होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रोफिशिएंसी यानी इसकी प्रवीणता क्या है, स्पीकिंग बोलना, लिसनिंग सुनना, एंड रीडिंग पढ़ना, एंड राइटिंग लिखना। यानी LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग एंड राइटिंग, SRW यानी रीडिंग और राइटिंग। सबसे पहले बात आती है बात राइटिंग की। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, रिमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक टीचिंग के लिए आप जो टीचिंग मटेरियल यूज करते हो। सपोज दैट हम आपके लिए डिजिटल बोर्ड का यूज कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ डिजिटल बोर्ड फॉर यू, दिस इज द पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यानी जो पढ़ाई का, जो पढ़ने और पढ़ाने के लिए जो मटेरियल यूज करा जाता है वो हमारा आता है टेक्स्ट बुक। हम लोग क्या यूज करते हैं, जो टेक्स्ट बुक आती है, जो किताबें होती हैं, आप लोगों के लिए इस्तेमाल कराते हैं। मल्टीमीडिया मटेरियल क्या होता है दोस्तों, आपका स्मार्टफोन है, जैसे आपका स्मार्टफोन है वो भी एक मल्टीमीडिया मटेरियल है। उसमें आप पिक्चर को देख सकते हो, अथॉरिटी को देख सकते हो, बहुत सारी चीजों को उसमें हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टी का मतलब बहुत, कई 2 या 2 से अधिक की बात करेंगे, और लिंगुअल मतलब भाषा की, ठीक है। मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज संसाधन ऑफ क्लासरूम रिमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक टीचिंग के लिए जितने भी मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज होंगे उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे। और बात करें आगे, फॉर्मुलेटिंग appropriate questions for assessing readiness level of learners for changing learning and critical thinking in the classroom, and for इसके लिए assessing का मतलब भी होता है दोस्तों मूल्यांकन करना। लर्निंग अचीवमेंट, जो बच्चे ने क्या लर्न किया है उसका हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। अल्टरनेटिव conceptions of learning in children, understanding children's errors as a significant step in the learning process यानी जो सीखने की प्रक्रिया में बच्चे जो गलतियां करते हैं, बच्चे जो अनुभव प्राप्त करते हैं, उससे लेकर जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे हम लोग उसको लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड आपके सामने देखिएगा। देखिए, और सबसे पहला टॉपिक मैंने भी जो बताया आपके सामने वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस इंग्लिश पेडागोजी सेक्शन क्या है आपका, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग यानी हम लैंग्वेज एक्विजिशन ऑफ एंड लर्निंग की बात करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे हर बार एवरी ईयर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसको एक बार सही से पढ़ लें तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको दोबारा इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी और आप एज इट इज बिल्कुल करेक्ट आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं इसकी स्लाइड की और नेक्स्ट स्लाइड की और बात करेंगे कि इसमें सबसे पहले किस चीज को पढ़ें। देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, इस बात के इसको लेकर हम बात करेंगे। अभी देखिए, सबसे पहला इसमें जो टर्म्स आता है वो है लैंग्वेज। क्या है दोस्तों, लैंग्वेज की हम बात करेंगे सबसे पहले, द वेरी फर्स्ट डिस्कशन। अब आगे क्या है, एक्विजिशन। अब हम तीनों को क्या करेंगे, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो और किसी भी चीज को आप डीपली समझना चाहते हो तो उसको आप ब्रेक करके सीखें। क्या करें, उसको तोड़ कर सीखें। एंड लर्निंग यानी हमें भाषा का जो एक्विजिशन हुआ है, और एक्विजिशन क्या दोस्तों, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अर्जन मतलब किसी चीज की प्राप्ति, किसी की। और ये आपका लैंग्वेज क्या होता है दोस्तों हिंदी में, ये आपकी भाषा कहलाती है। क्या कहलाता है दोस्तों, भाषा कहलाता है। और ये लर्निंग से क्या मतलब है, लर्निंग का मतलब होता है दोस्तों सीखना या याद करना।
हालांकि याद कराने के लिए एनसीएफ 2005 ने हम बिल्कुल मना किया है, लेकिन बात यह लर्निंग से, सीखने से संबंधित है और बच्चों को सिखाना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीवन। ठीक है, तीनों बात आपके लिए समझ में आई। अब देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा एक्चुअल में लैंग्वेज है क्या। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि लैंग्वेज क्या है, तब तक हम उसको लैंग्वेज को एक्वायर्ड कैसे किया जाए और उसकी हम लर्निंग कैसे करें, ये बात हमें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज को लेकर, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज को लेकर। आइए जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, लैंग्वेज यानी भाषा की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? भाषा को लेकर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है हमारा सबसे पहला टॉपिक, जो हेनरी स्वीट हुए हैं एन इंग्लिश फोनेटिशियन, और क्या है दोस्तों, एंड लैंग्वेज स्कॉलर, और भाषा के खोजकर्ता भी हैं। और भाषा को भाषा फोनेटिक्स की, भाषा को कैसे बोला जाए, हाउ टू डिलीवर द स्पीच एंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश को कैसे बोला जाए, इस बात को बताने के लिए इनको जाना जाता है। और इन्होंने इंग्लिश जो भाषा की जो डेफिनेशन है वो कैसे दी है, समझने का प्रयास करें। इन्होंने कहा है, क्या कहा है दोस्तों, देखिए, लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन, लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन, लैंग्वेज जो है वो क्या है दोस्तों, इज द एक्सप्रेशन, वो भावना है या भाव है, ऑफ आइडियाज, यानी किसके, अनुमानों के, जो हम आइडिया लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, विचार विमर्श करते हैं, बाय मीन्स, जिसका मतलब है बाय मीन्स ऑफ, किसके द्वारा, स्पीच, साउंड, आवाज, एंड कंबाइंड इनटू वर्ड, जो शब्दों के द्वारा जुड़ी होती है। हिंदी में भी आपके सामने लिखा मैंने कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है जो शब्दों में संयुक्त रूप से ध्वनियों से होती है। बात समझ पा रहे हो आप, नहीं समझ पा रहे? यानी जो हम भाषा बोलते हैं उसको हेनरी स्वीट ने क्या कहा है कि वो एक शब्दों का समूह है। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं, ये भी तो एक शब्दों का समूह है दोस्तों, ये शब्दों का समूह है और इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा लगा कुछ क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद मुझे कोर्स करना है। ठीक है, चलो दोस्तों, सॉरी टू डिस्टर्बेंस, बात करते हैं। देखिए आगे क्या कहा है। अब मैंने बताया आपको भाषा की जो परिभाषा ये दी है आपकी हेनरी स्वीट ने, बहुत प्रसिद्ध ये स्कॉलर माने जाते हैं और ये पॉलिटिशियन इनको माना जाता है। इनके आधार पर इन्होंने कहा है कि जो भाषा है वो एक साधन है और एक अभिव्यक्ति है, एक शब्दों के रूप में जो हम अभिव्यक्त करते हैं, शब्दों का एक मतलब ग्रुप है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं किसने इसके बारे में, भाषा के बारे में क्या क्या कहा है। ठीक है, देखिए आपके सामने लिखा है नेक्स्ट, अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी, अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स दैट permit all people in given culture or other people who have learned the system of that culture to communicate or to interact। बात समझ पा रहे क्या मतलब इसका, यानी भाषा को इन्होंने क्या बताया है, द सिस्टम ऑफ, भाषा क्या बताया दोस्तों इन्होंने, द सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी, देखिए, यानी द सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी इसको बताया है, वोकल सिंबल्स इसको बताया है, वोकल सिंबल्स इसको बताया है, एंड द परमिट टू ऑल पीपल इन अ गिवन कल्चर, यानी सभ्यता में उसको देने के लिए बताया है, एंड अदर पीपल हु हैव लर्न, जो पढ़े हैं, द सिस्टम ऑफ दैट कल्चर टू कम्युनिकेट और टू इंटरेक्ट, अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए और बातों को इंटरेक्ट करने के लिए, बातें बताने के लिए। ठीक है, यानी एक भाषा मनमानी मुखर प्रतीकों की प्रणाली है जो किसी भी संस्कृति, मैंने बताया एनी कल्चर, जो किसी भी संस्कृति में सभी लोगों को अनुमति देती है या अन्य लोग जिन्होंने उस संस्कृति की प्रणाली सीखी है संवाद करने या बातचीत करने के लिए सहायक है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, भाषा कहा जाता है। बात करते हैं अगली डेफिनेशन की, तो अगली डेफिनेशन क्या कहती है उस बात को समझने का प्रयास करें, उसके बाद चलते हैं सीधा हम इसको लेकर, समझे दोस्तों। आगे क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी, जहां भी वही बात की गई आर्बिट्रेरी, और ये बात बहुत बार आपके सामने आने वाली है, मुझे उम्मीद है। देखिए, यानी यहां पे सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी का मतलब आप समझ रहे होंगे, वोकल सिंबल्स मतलब जो बोलने का जो संकेत है, यूज्ड फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन, मानव के लिए जो वार्तालाप होते हैं उसके लिए। ठीक है,
यानी एक भाषा मानव संचार के लिए उपयोग की जाने वाले मनमाने स्वरों की एक प्रणाली है। जब हम अपने मन के द्वारा मानने वाले जो स्वर होते हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, उसकी जो प्रणाली होती है उसको हम भाषा कहते हैं। ये बात बताती है ये हमारी डेफिनेशन। चलते हैं आगे की ओर, उसके बाद समझिएगा। देखिए ये डेफिनेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि आप इसको पढ़ के समझ पाएंगे। आगे की ओर करते हैं। देखिए दोस्तों, जितनी भी डेफिनेशन मैंने उसमें बताई है, इसमें किन बातों को लेकर डिस्कस किया गया है। सबसे पहली बात आपके सामने ये देखिए, अ लैंग्वेज इज ए सिस्टम, यानी लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टम है। सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि लैंग्वेज क्या है दोस्तों? एक सिस्टम है। एंड लैंग्वेज इज सेड टू बी आर्बिट्रेरी। लैंग्वेज क्या है? एक आर्बिट्रेरी है, यानी निर्णायक के तौर पर आपका काम करती है। अ लैंग्वेज इज ए सोशल। लैंग्वेज समाज को जोड़ने का काम करती है, इसलिए वो क्या है? एक सोशल भी है। ठीक है। अ लैंग्वेज इज ए स्पोकन। अब स्पोकन लैंग्वेज बिना बोले नहीं आ सकती। यू कांट एक्सप्रेस योर एक्सप्रेशंस विदाउट एनी स्पीकिंग। आप बिना बोले अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए लैंग्वेज क्या है? स्पोकन में आती है। अ लैंग्वेज इज ए प्रोडक्टिव और क्रिएटिव। यानी लैंग्वेज क्या है? प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव तो है ही दोस्तों। क्यों प्रोडक्टिव है? क्योंकि आप जिन भाषा को, जिन शब्दों को अपने अंदर जोड़े बैठे हैं, उनको बाहर निकाल के प्रोडक्ट करती है, आपको प्रोड्यूस कराती है। ठीक है। और ये क्रिएटिव होती है, सृजनात्मकता आपके अंतर्गत लेकर आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अ लैंग्वेज इज कंप्लीट फॉर इट्स नेटिव स्पीकर्स। यानी जो भाषा होती है वो एक व्यक्ति को, एक राष्ट्रीय व्यक्ति को क्या बनाती है? कंप्लीट बनाती है। क्योंकि जब तक वो वहां की मातृभाषा नहीं सीख पाएगा तब तक वो वहां का कंप्लीटली, वहां की संस्कृति, वहां की कल्चर जो भी है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे की कहानी की ओर। आगे की कहानी क्या है दोस्तों? लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में समझिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपके लिए। वीडियो थोड़ा छोटी रहेगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपको लैंग्वेज एक्विजिशन को समझने के लिए। लैंग्वेज एक्विजिशन विल हैपन व्हेन, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन कब होती है? कब होता है? देखो समझने का प्रयास करें। लैंग्वेज एक्विजिशन कब हो सकता है? वी लर्न अ लैंग्वेज सबकॉन्शियसली। वी लर्न, हम पढ़ेंगे। वी पढ़ते हम कैसे? अ लैंग्वेज, एक भाषा को सबकॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली का मतलब क्या होता है? कि हम केवल किसी की सहायता से उसको केवल अर्जित करते हैं, सीखते हैं। हमें कोई सिखाता नहीं है, हम किसी के पास सीखने के लिए जाते नहीं है दोस्तों। ठीक है। और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में कि जो हमारी जो ये लैंग्वेज एक्विजिशन है वो सबकॉन्शियसली है या कॉन्शियसली है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछेगा। अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जब आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट बात करें, which will not have any systematic approach। यानी जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो किसी सिस्टमेटिकल अप्रोच के माध्यम से नहीं आती है, ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसका कोई सिस्टमेटिकल अप्रोच नहीं होता है। ठीक है। जैसे अपनी माँ को बोलते देख बच्चा सीख लेता है, पड़ोसी को गाली देते देख बच्चा सीख लेता है, वातावरण में यानी एनवायरनमेंट में जो कुछ भी वो देखता है उसको सीख लेता है। उसका कोई सिस्टम नहीं होता, उसकी कोई अप्रोच, सिस्टमेटिकल अप्रोच नहीं होती कि बस ऐसे ही सीखना है। ठीक है। The language which we do not go to learn from any other, which itself comes from the surrounding environment। यानी कहां से आती है दोस्तों? जो आसपास का जो environment होता है वहां से सीखने को मिलती है एक बच्चे के लिए। नंबर 4 पे क्या है? The language we acquire by our parents and the people around them is the language acquisition। कहने का मतलब यह है जो बच्चा सीखता है, the language we acquire, जो लैंग्वेज हम अर्जित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? लैंग्वेज को हम, जिस लैंग्वेज को हम अर्जित करते हैं वो कहां से आती है? हमारे पेरेंट्स। सीधा सीधा पूछ लेगा कि लैंग्वेज को एक्विजिशन करने के लिए कौन सा, निम्न से कौन कौन से साधन है? हम अपने माता पिता से उस लैंग्वेज को सीखते हैं। द पीपल अराउंड, जो लोग आपके आसपास होते हैं उससे हम भाषा को सीखते हैं। द लैंग्वेज एक्विजिशन, समझने बात को नहीं, यही होती है आपके लैंग्वेज एक्विजिशन। नंबर 5 की बात करें तो लैंग्वेज दैट कम्स टू अस थ्रू एक्विजिशन इज ऑफन आवर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। दिस इज द कॉल्ड लैंग्वेज 1। बात समझ पा रहे हो नहीं? देखिए, यानी द लैंग्वेज दैट कम्स टू अस, जो भाषा हम तक आती है, जिस भाषा को हम लोग सीखते हैं, यानी हम और आप दोनों सभी लोग सीखते हैं, कम्स टू अस थ्रू एक्विजिशन। जो एक्विजिशन यानी अर्जता के माध्यम से, अर्जन के माध्यम से जो भाषा हमारे पास तक आती है,
इज ऑफन, वो ज्यादातर होती है क्या, अवर मदर टंग। वो क्या होती है दोस्तों, ये हमारी मातृभाषा होती है, जो माता को देखकर, पिता को देखकर, पड़ोसी को देखकर, दोस्त को देखकर, यार को देखकर, सहयोदर को देखकर, मतलब जितने भी पीपल आपके संपर्क में आते हैं और जो भी इन्वायरमेंट देखकर आप लोग सीखते हैं वो ज्यादातर हमारी मदर टंग होती है। बच्चा भारत में जन्म ले रहा है तो बच्चा भारत में जन्म लेने के बाद वो सीधा सीधा सीखेगा मम्मा, माँ, पापा या मम्मी, जैसी भी वो भाषा सीखेगा, ये हमारी मातृभाषा है। लेकिन अगर हम किसी भी भाषा को ऐसे ट्रांसलेट करके सीख रहे हैं, किसी की हेल्प से सीख रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं सीखने के लिए, या कोई हमारे पास आ रहा है सिखाने के लिए, तो वो हमारी मदर टंग या हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं हो सकती, वो होगी हमारी सेकंड लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश, अगर बात करें नेशनल लैंग्वेज के साथ साथ जो अदर स्टेट की भी जो लैंग्वेज होती हैं वो भी हमारी क्या होती है दोस्तों, वो सेकंड लैंग्वेज के तौर पे होती है। जैसे अगर कोई बंदा यूपी से बिलोंग करता है, हिंदी भाषी है तो उसके लिए तमिल सीखना एक सेकंड लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, अब आपको उम्मीद है कि साफ समझ में आ रही होगी आपको। ये थी आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन का कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं होता, उसको अपने तरीके से सीखना होता है, भाई बंधु सहोदरी वगैरह से सीखना होता है। अब बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग की। लैंग्वेज लर्निंग है क्या दोस्तों, समझे। अब आपके सामने है कि लैंग्वेज लर्निंग, द लैंग्वेज वी लर्न कॉन्शियसली विथ फोकस। दोनों में अंतर समझे दोस्तों, वो जो था वो था सबकॉन्शियसली जिस लैंग्वेज को हम सीखते हैं वो होती है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग या हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन के अंतर्गत आती है। बट जब हम बात करते हैं लर्न कॉन्शियसली, मतलब पूरे तन मन से उसको सीखते हैं, पूरे ध्यान से सीखते हैं, विद फोकस, पूरे फोकस के साथ। आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखोगे, पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, रूल और रेगुलेशन पड़ेंगे तब सीखोगे। लेकिन क्या आप अपने मम्मी कहना, पापा कहना, चाचा कहना, ताऊ कहना, या मोहल्ले पड़ोस में जैसे सुना होगा किसी को गाली देना, किसी से सीखा क्या, तो उसका कोई सिस्टम था क्या? आचार्य द्रोणाचार्य आपके पास आए थे सिखाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, वो सीखा आपने उस माहौल को देखकर। किसको देखकर दोस्तों? माहौल को देखकर। यानी जो बिना सोचा समझे, बिना किसी सिस्टमेटिकल अप्रोच के आप लोग सीखते हैं वो कहती है आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन। लेकिन जब आप एक सिस्टम के साथ फुल कॉन्शियसली और फोकस के साथ सीखते हैं वो आपकी होगी लैंग्वेज लर्निंग। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपको आंसर ना दे पाए ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको बहुत तरीके से समझा रहा हूं। ऑफन टू लर्न सच अ लैंग्वेज वी रिजॉर्ट टू अनदर एंड टू गो अनदर। देखिए ऑफन ज्यादातर लर्न सच, ये हम कैसे याद करते हैं? सच अ लैंग्वेज वी रिजॉर्ट टू अनदर, हम किसके पास जाते हैं? दूसरों के पास जाते हैं। हम अंग्रेजी सीखने के लिए ट्यूशन लेने के लिए जाते हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों? हम दूसरों के पास अगर पढ़ने के लिए, सीखने के लिए किसी चीज को जा रहे हैं तो वो होती है हमारी सेकंड लैंग्वेज, या उसको कह सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग। और बात करते हैं गो टू अनदर, या हम उसके पास जा रहे हैं या वो हमारे पास आ रहा, दोनों बातें ही हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो लैंग्वेज लर्निंग को दर्शाती है कि ये लैंग्वेज लर्निंग है और लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं है। समझिए, There is a systematical approach to learning such a language। यानी जब आप अंग्रेजी भाषा को सीखते हैं या किसी सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं या किसी भी भाषा को आप सीखते हैं किसी सिस्टमेटिकल तरीके से, यानी आप सिस्टम होता है उसका सीखने का, सिस्टमेटिकल अप्रोच होती है, क्रमिक रूप की एक पहुंच होती है। अगर वो बात आप करते हो तो वो होती है आपकी लर्निंग सच अ लैंग्वेज। वो आपकी क्या होगी? वो लर्निंग होगी। समझ पा रहे हो ना? बिना सोचे समझे जो आपके दिमाग में आ गया, आपने सीख लिया, वो आपका एक्विजिशन हुआ, आपने प्राप्त करा। लेकिन जो आपने तरीके से प्राप्त करा वो है आपकी लर्निंग। समझ पा रहे ना? इट हैज ग्रामर वी लर्न इट्स रूल। यानी अगर सेकंड लैंग्वेज की बात करें या लर्निंग प्रोसेसिंग की बात करें तो लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं? इट हैज ग्रामर। इसकी अपनी एक क्या होती है दोस्तों? ग्रामर होती है। इसकी क्या होती है दोस्तों? अपनी एक ग्रामर होती है। एंड वी लर्न इट्स रूल, और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? रूल को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं दोस्तों? रूल को पढ़ते हैं। अब आगे चले। हाउएवर, जबकि दिस वाज नॉट द केस इन लैंग्वेज एक्विजिशन। अगर हम लैंग्वेज एक्विजिशन के केस में बात करें तो ऐसा नहीं होता। हम रूल नहीं पढ़ते हैं, हम सिस्टमैटिकल अप्रोच का प्रयोग नहीं करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको यहाँ जो आपको बताया गया दोनों में डिफरेंशिएशन बिटवीन द लर्निंग एंड एक्विजिशन। ठीक है, ये सबसे पहला टॉपिक है। आगे क्या? सो दिस वाज द लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज, ये क्या है? लैंग्वेज लर्निंग है। समझे? इट ऑफन इंक्लूड्स इंग्लिश एंड ऑल लैंग्वेज अदर देन मदर टंग। यानी जो लैंग्वेज लर्निंग जो होती है, जितनी भी हमारी मातृभाषाएं होती हैं वो लैंग्वेज एक्विजिशन के अंतर्गत आएंगी। मातृभाषा, अगर हम मातृभाषा की बात करते हैं दोस्तों तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन होगा। हिंदी सिखाने के लिए किसी
द्रोणाचार्य की जरूरत नहीं है, किसी अदर टीचर की जरूरत नहीं है आपको सिखाने के लिए। हिंदी आप स्वतः ही सीख जाते हैं। इफ यू आर लिविंग इन इंडियन, इफ यू आर लिविंग इन इंडिया, मतलब अगर आप भारत में रह रहे हैं, आप एज ए इंडियन आप हैं, तो आपको हिंदी सिखाने की आवश्यकता नहीं, आपको खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन भारत एक ऐसा डिफरेंट, मतलब जहाँ विविधता में एकता वाली बात की जाती है, ठीक है। तो लिबर्टी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज सीखी जाती है, तो वो अलग अलग लैंग्वेज जो होगी आपकी सेकंड लैंग्वेज के तौर पे आएगी दोस्तों, ठीक है। अब आगे मैंने क्या बताया हम तक, मैंने आपको बताया दोनों के बीच में अंतर। तो आज हमने जो बात करी है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। यानी इसमें आपको क्या बात करनी है कि एक तो ये कॉन्शियसली जो लैंग्वेज लर्निंग है वो कॉन्शियसली सीखी जाएगी, फुल फोकस के साथ सीखी जाएगी। इसका एक सिस्टम होगा, यानी सच ए लैंग्वेज रिजॉर्ट, इसके पास दूसरा हमारे पास आएगा, एंड टू गो अनदर, हम दूसरों के पास जाएंगे। इसकी एक सिस्टमेटिकल अप्रोच होती है जो कि लैंग्वेज एक्विजिशन में नहीं होती है, ठीक है। और आगे क्या है, इसकी अपनी ग्रामर होती है, और इसको इसमें हमें रूल पढ़ना होता है, जो कि हम लैंग्वेज एक्विजिशन में रूल नहीं पढ़ते हैं। हाउएवर दिस वाज नॉट द केस इन एक्विजिशन, ये तो अलग है। अब आगे बात क्या करते हैं, ये मोस्टली क्या होगी, हमारी लैंग्वेज एंड लैंग्वेज अदर देन, ये हमारी मदर टंग जो होगी उससे अलग की जो भाषा होंगी ये उसके अंतर्गत आती है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की जानकारी बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। क्लियर, अभी बात समझ पा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, यहाँ तक की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ये इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में पूरे दमखम के साथ और बेहतर तरीके से। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके आप एक बेल आइकन आपको दिखेगी, इस तरीके से घंटी बनी होगी, तो उस घंटी को जरूर दबा दें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि भाई भतीजे और रिश्तेदार या आपके फ्रेंड सर्किल में उन लोगों को भी आप इस वीडियो को भेजना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल, जो मैं अभी बता रहा हूं, यानी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को शेयर कर दें, तभी हमें भी ऐसा लगेगा कि हम और आप एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हंसते मुस्कुराते, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, सब खैर, ठीक है।